नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। जयपुर में आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। पार्टी ने अपने आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर जन संवाद कार्यक्रम आप रे साथे का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी ने अपने चुनावी रणनीति और जनसंपर्क अभियान पर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में शहीद आजम भगत सिंह के बारे में दिए गए ऐतिहासिक रूप से गलत और भ्रामक बयान के विरोध किए गए। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये बयान शहीद भगत सिंह के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का घोर अपमान है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज आम आदमी पार्टी ने जो है ये कैंपेनिंग लॉन्च की है। आपरे साथे नगर निकाय के इलेक्शन को लेकर के हमने कैंपेनिंग स्टार्ट की है और इस बार नगर निगम के इलेक्शन हम जो है पूरी मजबूती के साथ में लड़ेंगे। एक एक वार्ड, ढाणी, गांव तक हमारी पूरी टीम वहां पहुंचेंगी और उनकी स्थानीय मुद्दे, उनकी स्थानीय जो परेशानियां हैं, उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करके उस पर हम लोग काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके काम भी करवाएंगे। और उन्हीं को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने जो है ये इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है। जनता के बीच में जनता के मुद्दों को उठा करके इलेक्शन लड़ने का काम स्टार्ट करेगी। इसी के साथ में आज हमारा प्रोटेस्ट भी है, जो शहीद आजम भगत सिंह जी के लिए रेखा गुप्ता जी जो वहाँ CM है दिल्ली की, उन्होंने बयान दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भगत सिंह जी ने उन पे बंक फेंका था। इस तरह के मिथ्या आरोप लगा करके भगत सिंह जी का जो उन्होंने अपमान किया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो इस तरह की बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी इसका घोर विरोध करती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इसका जो है माफी मांगनी चाहिए, जो इस तरह के बयानबाजी कर रही है, मिथ्या आरोप लगा रही है जो है शहीद के ऊपर। तो इसी की कड़ी में हम आज जो कैंपेनिंग जो करने की जा रहे हैं, उसी की रूपरेखा में आगे मैडम भी बताएंगी जो हम लोग कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारा है, हम राजस्थान से हैं और हमारे कार्यक्रम का नाम है आपरे साथे, यानी आम आदमी पार्टी आपरे साथे, जनता के साथ में। निकाय के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी भी आप देखिएगा फुल पोजीशन में चुनाव लड़ेगी और जनता के मुद्दों पर बात करेगी। यहाँ पर जनता के लिए धरातल पे जो कार्य हो रहे हैं वो अभी तक नहीं हो रहे हैं, उनकी मुद्दों की बात करेगी। देखिए मेरे पास में ये फॉर्म है, ये इस तरह के फॉर्म हम लोग लेके जाएंगे हर वार्ड के अंदर, वार्ड में लेके जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य समस्या, जो व्यक्ति अपनी मुख्य समस्या है वो खुद यहाँ पे लिख के देगा और उसका समाधान भी वो खुद बताएगा कि इसमें ये होना चाहिए। ये हम लोग एक साथ इकट्ठा करने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि ग्राउंड लेवल पे जनता के पास में क्या समस्या और क्या परेशानी है। इसके अलावा ये पैम्पलेट आप देख रहे हैं जो आपरे साथ है, इसके अंदर 5 हमने विकल्प लिए हैं, जिसमें आप देखिए बिजली पानी मुफ्त मिलना चाहिए। ये 100 यूनिट जो आज तक भ्रमित किया गया है जनता को, नगर निगम के द्वारा हो चाहे कहीं पे भी आप देख लीजिए, किसी भी सरकार के द्वारा हो, वहां पर पानी मुफ्त नहीं मिलता और बिजली मुफ्त नहीं मिलती। लेकिन हमारा पूरा उद्देश्य है, जैसे दिल्ली की जनता को पानी और बिजली मुफ्त मिलती आई थी, हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर जयपुर में भी उनको पानी मुफ्त मिले, बिजली मुफ्त मिले, युवाओं को रोजगार मिले। प्लेसमेंट की पूरी तैयारी हमारी तरफ से की जाएगी कि हम युवाओं को रोजगार दिलवाएं। सरकारी स्कूल शानदार हो गया, वो देखिए झालावाड़ में स्कूल गिर गई, सरकारी स्कूल गिर गई। बहुत सारी सरकारी स्कूलें हैं जो जर्जर हालत में है, ऐसे स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूल की तरह से हम बनाने का प्रयास करेंगे। पेपर लीक से छुटकारा। जयपुर से खबर है, हवा महल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा SIR प्रक्रिया को लेकर दिए जा रहे बयानों को निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा, ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची से मृत
डुप्लीकेट और बाहरी व्यक्तियों के नाम हटाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम काटने का अधिकार किसी नेता का नहीं है, बल्कि केवल चुनाव आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है। विधायक ने कहा, कांग्रेस का विरोध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट काटने की आशंका से उपजा हुआ है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से अपील की कि मतदाता सूची को शुद्ध करने में सहयोग करें और फर्जी मतदाताओं को समर्थन देना देश हित के खिलाफ है। अभी कुछ बंधुओं ने आपने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कुछ ऐसी मिथ्याएं फैलाई है। तो देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हमेशा कहा करता हूं, ये 4 लोगों की सिमट के एक पार्टी रह गई है इन्हीं हरकतों से। मम्मी, बेटा और जीजी जिया जी 4 लोग इस पार्टी के मुख्य सदस्य हैं और इन 4 लोगों की पार्टी की स्थिति आपको पता है। ताजा ही अभी रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है, बिहार का आया है। ये इस प्रकार की मिथ्याएं फैलाकर देश और प्रदेश में ये चाहते हैं कि लोगों के हृदय में जगह बना लेंगे। देवतुल्य जनता के हृदय में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ता है। आपके पास कोई विषय है तो मुद्दों की लड़ाई लड़िए। सदन में आप आते नहीं, सदन में आकर आप किसी विषय पर चर्चा करते नहीं और सदन के बाहर फिर आप व्यर्थ के गमछे हिलाते रहते हैं, जिन गमछों से कुछ होना जाना नहीं है। जब मोदी जी ने गमछा हिलाया अभी बिहार में, तो बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। आपके गमछों का भी कोई असर है नहीं। व्यर्थ की मिथ्याएं और इस प्रकार के पाखंड रचने से कुछ नहीं होने वाला। जनता सब जानती है। आप कह रहे हैं कि एसआईआर के मामले में, एसआईआर चुनाव आयोग करता है। सर, चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग, वो पूर्णतः मुक्त है। आप लोग इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर और ऐसी संस्थाओं पर भी आप उंगली उठाते हैं। कई जगह कांग्रेस की क्या सीट नहीं आई, कई जगह उपचुनाव में कांग्रेस के लोग नहीं जीते। अगर ऐसा हमारी मर्जी से ही कुछ हो जाए तो फिर तो आपकी एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, कहीं नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की व्यर्थ की झूठी बातें करने से कोई लाभ नहीं है। हम लोग बात करते हैं इस प्रदेश में लगातार 2 वर्ष में 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल पिछले सरकार कांग्रेस की होटलों में रहकर अपना मौज मस्ती की है और कोरोना में लोग मरते गए हैं, उसका सारा पाप आपको लगा है। और यहाँ की देवतुल्य जनता ने, राजस्थान ने हमें आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चौओर विकास कर रही है और उस विकास के नाम पर 5 साल बनाम 2 वर्ष, इस 2 वर्ष के कार्यकाल में आप लोगों के पास में एक भी मुद्दा नहीं है। कोई एक भ्रष्टाचार हुआ हो तो बता दें, आप कहीं किसी प्रकार की कोई कमी हो बता दो। राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में माफिया राज समाप्त हो गया है। बड़ी बड़ी मछली और मगरमच्छ पकड़ में आ गए हैं और प्रतिदिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, सुरक्षा की दृष्टि से और यहाँ की प्रदेश की जनता की हितार्थ हम लोगों का ऐतिहासिक काम चल रहा है। विकास के साथ साथ प्रदेश में सबको सुरक्षा मुहैया करने का जिम्मेदारी भी हमारी है। अब आप देख ले कहां पर कहां घटना हो रही है, कहां कोई पत्थरबाज आ रहे हैं, कहां कोई लड़ाई झगड़े किसी प्रकार के। ये कांग्रेस का काम था तुष्टिकरण की राजनीति करना। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम ये सब परिवार हैं और प्रदेश के रहने वाला प्रत्येक नागरिक वो हमारी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पंजाब भाजपा के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस बैठक में सुभाष शर्मा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में शामिल हुए, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ की तबीयत खराब होने के कारण वे शामिल नहीं हो पाए। बैठक में भाजपा नेताओं ने मीडिया पर सरकार के दबाव और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले का मुद्दा उठाया। सुभाष शर्मा ने कहा कि केजरीवाल के शीश महल पर रिपोर्टिंग के दौरान अखबार की गाड़ियों को रोका गया। इसके अलावा नशे के बढ़ते हालात और मौतों की चिंता भी जताई। आतिशी वीडियो और सदस्यता को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया है कि गलतफहमी और हंगामे के बावजूद कार्रवाई होनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ और ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ ਔਰ ਦਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ FIRs ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ YouTube ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। उस दिन भी सारियां मीडिया दी गड्डियां रोक के अखबारां खो। रेवाड़ी में कोर्ट के गेट पर हंगामा खड़ा हो गया जब एक बुजुर्ग सतवीर सिंह ने गेट पर ताला ही जड़ दिया। सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वमित्र और अन्य वकील मौके पर पहुंचे। विवाद बढ़ते ही प्रधान ने बुजुर्ग को सड़क पर पटक कर पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर आकर बुजुर्ग को गाड़ी में बैठाया। चाबी नहीं मिलने पर वकीलों ने पत्थर से ताला तोड़ा। बुजुर्ग ने बताया कि बार बार वर्क सस्पेंड होने के कारण वे ये कदम उठा रहा है। प्रधान विश्वमित्र ने इसे ब्लैकमेल बताया और कार्रवाई की मांग की है। ऐसा सर, ये जो शख्स है ये अपने आप को RTI कार्यकर्ता बताता है। ऐसा कोई महकमा नहीं जिसमें इसने RTI ना लगा रखी हो, और RTI लगा के ये मिसयूज करता है उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, फिर ये ब्लैकमेल करता है। इवन यहाँ ये अगर इसको कोई शिकायत थी, कोर्ट से शिकायत थी या किसी वकील से शिकायत थी, तो सेशन जज बैठे, प्रॉपर तरीके से SP साहब बैठे, DC बैठा, महकमा बैठा, बार प्रधान बैठा, किसी के थ्रू प्रॉपर चैनल से तो आए। ये कानून को अपने हाथ में लेके ये इसके जागीर है, ये कोर्ट परिसर क्या इसकी जागीर है, और वकील क्या इसके गुलाम है जिसने आके यहाँ ताला लगा दिया। आपने पुलिस यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या कार्रवाई की पुलिस ने अभी तक? पुलिस गई है, उससे तलाशी लेके ये कह रहे चाबी लेके आ रहे हैं। हमने अपने जबरदस्ती ताला लगाया था, हमने वो तोड़ दिया है। और मैं तो यही प्रशासन से मांग करता हूँ कि या तो इसका मुकदमा दर्ज करे और इसका प्रॉपर इलाज करे। जो इस शख्स ने किया, क्या ये जनहित में है? क्या सर जनहित, देखो सर, जनहित उसको कहते हैं जिससे जनता को कोई नुकसान हो रहा। जनहित ये जनता का तो नुकसान यही कर रहा है ना, गेट के ताला लगाना, किसी संस्था के ताला लगाना। आप बताओ, यदि आप पत्रकार हो, पत्रकार के ऑफिस के यदि कोई मैं जाके ताला लगा दूं तो वो उचित है क्या? उचित नहीं है। यदि ग्रीवेंस है तो प्रॉपर चैनल से आओ, मेरे पास आओ भाई, क्या शिकायत है। और मैं यदि उस शिकायत का निवारण नहीं कर पा रहा तो सेशन जज बैठे, DC बैठा, SP बैठा, हाई कोर्ट बैठा, आप प्रॉपर जाओ। प्रधान जी, अगर दोबारा ये शख्स इस तरीके की हरकत करता है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो भाई अभी दरखास्त दे रहा हूँ उसके खिलाफ, और पुलिस से कह रहा हूँ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। इधर हरियाणा के कैथल जिले के गोलाचिका ब्लॉक समिति कार्यालय परिसर में देर रात हंगामा मच गया। अवैध निर्माण को लेकर विधायक देवेंद्र हंस और SDM कैप्टन प्रमेश सिंह आमने सामने आ गए। विधायक ने मौके पर SDM को कई बार फोन किया, लेकिन वे देर से पहुंचे। मौके पर SDM के बयान बदलते रहे और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच घटनास्थल से चले गए। प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। घंटे बाद फोन आता है इसका, और अब भी ये ऐसे ही करा इसने। जब कोई रिप्लाई नहीं देता, आधे घंटे के बाद जब भी मैं करा, जब फोन ही नहीं उठाता है तो तब भी तो कह सकते हैं जी मैं ऐसा है, काम बिजी हूँ, तो फोन उठा के कह भी तो सकता है। तो सर इसका रवैया ही ऐसे है। सर करप्शन के आरोप पर उनसे सवाल किया गया तो आपके सामने SDM का रवैया दे, वही तो बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये मिली भगत है भाई, जो इतनी देर के बाद में अब भी मैंने इतने फोन करे, अब भी नहीं उठाई। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आपने पहले भी एक बार कार्रवाई की थी, तो एक मिनट ये भी देखो। सर बड़ा सवाल यह है कि एक और तो SDM इसको अवैध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यही तो बात है। आपने कहना अवैध है, कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो ये मिली भगत है। और क्या मैं कहना और जांच अधिकारी भी बता रहे हैं अपने आप को। तो यही तो मैं कह रहा हूँ
ये ही आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इससे पता चलता है मिली भगत है, इसमें बहुत बड़ा मिली भगत है। बहुत धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने अपनी वार्षिक आम सभा और मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में भव्य रूप से किया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही सरकारी सेवाओं, सीए और अन्य प्रतिष्ठित पदों पर चयनित युवाओं को मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्वी राजस्थान अग्रवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग मुख्य अतिथि थे, जबकि पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष राधे श्याम गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने बताया कि महासमिति का उद्देश्य समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। हर किसी ने सुना था कि बॉक्सर मैरी कॉम के पति ने उनकी खेल यात्रा और बच्चों के लिए अपने करियर को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन एक शो में मैरी कॉम ने अपने पति को निकम्मा कह दिया, जिसके बाद उनके पति खुलकर सामने आए। उनके पति ने कहा कि 2013 से लेकर अब तक मैरी कॉम के निजी रिश्तों और अफेयर्स की वजह से उनके परिवार में बेहद दर्दनाक रहा। ये सिर्फ पैसा या मसला नहीं है, ये भरोसे, विश्वास और दिल के जख्मों की बात है। Allegation, how many men she has been having a relationship? ये पैसा का बात नहीं है. It's not about the money. So I will talk about the money which she was speaking to लोक अदालत. Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised, and since 2017 she is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. प्रयागराज में माघ मेले की मौनी अमावस्या पर संगमनोज पर श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ गया। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया, लेकिन समर्थक और भक्त आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस और शंकराचार्य के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां राजधानी पुलिस के ऑपरेशन निश्चय के तहत नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में गंज थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 3000 नशीली गोलियां और एक कार जब्त की गई। जब्त नशीली दवाओं की कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए आकी गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा से दवाई लाकर जयपुर में बेचने वाले थे। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई में ऑपरेशन निश्चय के तहत कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में गंज थाने को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ घूम रहे हैं। तो इसमें गंज पुलिस के द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें एक कार को रोका गया। कार में 3 व्यक्ति मिले जिनका नाम प्रफुल्ल पटेल, भावेश खटानी और राज करके थे और इस कार की जब तलाशी ली गई तो इसमें 3000 प्रतिबंधित दवाइयाँ थी, टैबलेट, इनको जब्त किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये उड़ीसा से दवाइयों को ला रहे थे। इसमें हमारी टीम और इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और कहाँ से दवाइयाँ ला रहे थे और इसमें क्या इनका नेटवर्क था उस पर भी विस्तृत पूछताछ। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम खडोली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 10 साल की बच्ची घर से बाहर जा रही थी। तभी कुछ अज्ञात कार सवार युवकों ने उसे अपहरण किया और छेड़छाड़ के साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद कर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। थाना कंकरखेड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव खड़ोली के पास एक 10 वर्षीय बच्ची जो कि अपने स्कूल जा रही थी, वह स्कूल नहीं पहुंची और उसे कुछ व्यक्तियों द्वारा अगवा कर लिया गया है। परिजनों का आरोप था कि बच्ची के साथ कुछ गलत काम हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी। इसमें सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो मुख्य अभियुक्त है फूल कुमार, उसे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो कार थी वो भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने जो बच्ची है
उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास तथा अश्लील हरकत की है। और जो बच्ची है उसका मेडिकल भी कराया गया है, मेडिकल सामान्य है। मुख्य अभियुक्त हिरासत में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इधर यूपी के अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे 9 पर भीषण कोहरे के कारण भयंकर सड़क हादसा हो गया। कोतवाली गजरौला इलाके के सहबाजार डोर पर रविवार सुबह 1 दर्जन से अधिक बस, कार, डीसीएम और अन्य वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात काफी देर तक बाधित रहा। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाई। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत शहबाजपुर डोर के पास नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली की ओर जा रही लगभग 7-8 गाड़ियां अत्यधिक कोहरा और कम दृश्यता होने के कारण टकरा गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्परता से ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और गाड़ियां हटवाकर ट्रैफिक को सामान्य रूप से चलवाया गया। इसमें व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए हैं। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। शांति एवं कानून व्यवस्था। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है, जहां GMFX ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने करीब 8,000 निवेशकों से करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया है। कंपनी ने पैसा दोगुना करने का लालच देकर लगभग 25 महीनों में 39 करोड़ रुपए की ठगी की। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की सख्त कार्रवाई में कंपनी कार्यालय पर जांच की गई, जिसमें कोई वैध रिकॉर्ड नहीं पाया गया। निवेशकों की रकम से कंपनी ने व्यक्तिगत संपत्ति खरीदी और पिरामिड स्कीम के जरिए निवेश जुटाए। प्रशासन ने तुरंत FIR दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और देखिए, मामला तो ये जनता मिलन में आया था। ये GMFX ग्लोबल लिमिटेड करके एक कंपनी है जो पब्लिक से एक स्कीम के तहत पैसा ले रही है, और उसमें इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम 2 साल में पैसे को डबल करेंगे। और इनके मुताबिक इनका कहना है कि 39 करोड़ रुपया ये पब्लिक से ले भी चुके हैं और काफ़ी सारी देनदारियाँ हैं। जब इनसे पूछा गया कि जो आप ये डबल कर रहे हैं पैसे को, ये मुनाफा कहाँ से हो रहा है, तो इसकी ये कोई जवाब दे नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। कुछ ये ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, कंपनी का उद्देश्य भी क्या है ये नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, इन्होंने इस पैसे से, जो कि कंपनी का पैसा था, उसको व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र करके बेलपड़ा और लखनऊ में ज़मीनें भी खरीदी हैं। मौके पे आज जब मैं आया तो 10-12 लोग और भी मिल गए, जिनमें किसी ने 9 लाख, किसी ने 7 लाख, अलग अलग तरह के अमाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ हुए हैं वो भी ये नहीं दिखा पाए हैं, और पोर्टल जिसमें इनका कहना है कि सब ट्रांजैक्शंस, वो पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। और लोगों ने पुलिस को अप्रोच किया था काफ़ी टाइम से, और यहाँ पर शिकायतें इनकी पेंडिंग हैं। तो आज पुलिस को मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाए। तो सर, क्या इसको सीज किया जाएगा क्या? इसमें जो कानूनी प्राविधान है पुलिस के पास। इधर हरियाणा के करनाल में ITI के बाहर छात्राओं के बीच हिंसक झगड़े का मामला सामने आया है। 13 जनवरी को हुई इस घटना के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में छात्राएं सड़क पर आपस में लात घुसे मारती, बाल खींचती और बेल्ट से वार करती दिखाई दे रही हैं। कुछ छात्राएं उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, जबकि कुछ लोग बस तमाशा देख रहे हैं। झगड़े के दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई, जिसे अन्य छात्राओं और वहां मौजूद लोगों ने संभाला। ITI प्रबंधन ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया है और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि झगड़ा किस कारण से हुआ। इधर रायपुर के शैलेंद्र नगर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भीषण आग लग गई। भंडार कक्ष में लगी आग ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया और कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौजूद है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इधर अमरोहा में घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सैद नगली थाना क्षेत्र के पास ढक्का मोड़ के पास संभल हसनपुर मार्ग पर हुआ, जिसमें कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में कार में सवार 3 महिलाएं और 4 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को CSC हसनपुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू कर दी है। घायलों का इलाज भी जारी। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।